जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं छलावा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा ही था। अमावस्या की रात थी। नयन तेज़ी से गाड़ी चलाया जा रहा था। रोमा उसे बोल रही थी कि पहुँच जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। नयन ने कहा कि अभी कुछ नहीं बताऊँगा, घर चलो फिर इस रास्ते की कहानी बताऊँगा। लेकिन रोमन ने जिद पकड़ ली, मुझे जानना है क्या इस हाईवे का सच। नयन ने रोमा को कहा कि बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो दिखता है वह सच नहीं है, एक छलावा हो। इसलिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी कितना भी जरूरतमंद क्यों ना हो, हम कार से नहीं उतरेंगे। ठीक है नयन। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक लड़की टकराई। गाड़ी के शीशे पर हाथ दिखने लगी। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। नयन ने रोमा को कहा, यह हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। रोमा गुस्से से बोली, यह लड़की मुसीबत में है, तुम कैसी बात कर रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ, यह लड़की हमारी आंखों का धोखा है, तुम बात को समझो। हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में दादी से बहुत सी कहानी सुनी है। नयन ने रोमा को समझाते हुए कहा, वह सब मुझे नहीं सुनना, तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ उस लड़की की मदद करने। गुस्से में बोलती हुई रोमा गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही वह लड़की गायब हो गई। नयन ने कहा, रोमा जल्दी अंदर आओ। लेकिन तब तक रोमा को किसी ने दूर ढकेल दिया। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रोमा उठ नहीं पा रही थी। इधर नयन गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को जोर से दबोचे हुए है। अब नयन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। रोमा रोते हुए नयन को पुकारी जा रही थी। तभी नयन को याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपने फ़ोन निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके जोर से गाड़ी डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी की उसके पास खड़ी है। वह जल्दी से बाहर निकला और रोमा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वह रोमा के पास जा रहा था, रोमा दूर होते जा रही थी। तभी रोमा को लगा किसी ने उसके कानों में कहा, अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हम हनुमान चालीसा का जाप करो। रोमा ने वैसा ही किया। अब वह धीरे धीरे नयन के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुँचे। रोमा रोते हुए नयन से माफ़ी मांगी। नयन ने कहा, अब जल्दी से चलो यहाँ से। दोनों गाड़ी में बैठे भगवान का जाप करते करते दोनों उस हाईवे से बाहर निकल गए। नयन ने पीछे देखा तो दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी।